वालेकुम वीवर्स, मैं तला मुस्तफा वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि मैं आपके लिए रोज जितना इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं, आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाया हूं वो है बिजनेस से रिलेटेड। यकीनन आपको पसंद आएगी, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है स्कूल कैंटीन का। जी हाँ, स्कूल कैंटीन। आप में से तकरीबन तमाम लोग स्कूल के मरहले से गुजर चुके होंगे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल कैंटीन ज़रूर देखी होगी। और आपने देखी होगी, अगर एक स्कूल में बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो कैंटीन वाले की एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है और एक मखसूस टाइम के अंदर एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादातर स्कूल टाइमों में सिर्फ ब्रेक के टाइम ही बच्चों को फ्री किया जाता है। वो ब्रेक के टाइम आते हैं और अपने स्कूल में जो अपना जेब खर्च लेकर आते हैं उसमें से वो खरीदारी करते हैं और अपनी चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। स्कूल कैंटीन एक बहुत ही मखसूस पैमाने पर बिजनेस है। इसमें चंद सौ रुपयों की इन्वेस्टमेंट है पड़ी और इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट है पड़ा। आपने देखा होगा, दुकान वाला स्कूल कैंटीन में एक मखसूस चीज़ें लेकर आता है जो डेली बेस पे वो लाता है, डेली बेस पे वो फरोख्त करता है। वहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई खोखा वगैरह या किसी किस्म का केबल वगैरह लोहे वगैरह का बना हुआ है या उसको किसी किस्म का कमरा दिया हुआ है तो वो अपना सेटअप ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कि उसके पास अगर ज़्यादा टॉफ़ी होगी, बिस्किट हो गए या इसी किस्म के बच्चों के खाने पीने की अशिया हो जाती हैं उसके पास, या अगर उसके पास फ्रिज है तो हो सकता है उसके पास बोतलें पर जूस वगैरह भी मौजूद हो। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पर बोतलें या जूस वगैरह मौजूद होता है। ये आप लोगों की जगह और आप लोगों की जेब पे डिपेंड करता है कि आप जूस वगैरह या बोतलें वगैरह अरेंज कर सकते हैं स्कूल में। और हो सकता है स्कूल वाले इजाज़त दे दें, हो सकता है स्कूल वाले इजाज़त ना दें। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और स्कूल का अमला और स्कूल का इंतज़ामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें फ़रोख्त की जाए। इसी तरह ज़्यादा स्कूलों में इसी तरह होता है, 6 महीने का हो गया या साल का ठेका हो जाता है, वो इकट्ठे ही पैसे देने पड़ते हैं या कहीं कहीं मंथली बेसिस पर भी हो जाता है, कहीं कहीं पे डेली बेसिस पे ये जमा करवाने होते हैं। यार स्कूल का अपना अपना निज़ाम होता है, अपना अपना तौर तरीका होता है। आपने जहाँ भी जाना है कोशिश करनी है, अगर पहले से भी कोई मौजूद है, आप 400 रुपये अगर आप समझते हैं वहाँ पर आपकी सेल ज़्यादा होगी तो 400 रुपये ज़्यादा देकर आप ये ठेका हासिल कर सकते हैं। तो ये था स्कूल से टेंडर या ठेका हासिल करने का तरीका, आपने किस तरह से हासिल करना है। उसके बाद आपने देखना है स्कूल में बच्चों का ज़्यादातर लेवल कौन सा है, यानी ए क्लास के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं या बी क्लास के या उनका या गरीब ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से आपने चीज़ें लानी है। अगर ज़्यादातर अमीर लोग वहाँ पर पढ़ते हैं तो आपने उनके लिए बोतलें वगैरह हो गई या अगर आइसक्रीम का भी आप फ्रिज वगैरह अरेंज कर सकते हैं तो हो सकता है ज़रूर वो भी। और इसके साथ ही अगर आप बर्गर वगैरह हो गए या बोतल्स वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूस हो गए, अगर ये भी अरेंज कर सकते हैं तो इसका भी चलने का एक अच्छा खासा चांस है और बहुत से बड़े बड़े स्कूलों में ये चल रहा है। लेकिन याद रहे, जहाँ पर भी अमीर लोग या बड़े बड़े स्कूल होंगे वहाँ पर इस चीज़ का ठेका भी या डेली बेसिस पे जो आपने उनको अदायगी करनी है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसके बाद अगर आप मीडियम पे आ जाते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर अगर मीडियम मिक्स हैं पड़े तो वहाँ पर ज़्यादातर बोतलें जूस वगैरह चलने का खर्चा कम ही होता है। आपने कोशिश करनी है ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाए। आपने इस तरह करनी है कि जो टॉफ़ी होगी, बिस्किट हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये लेकर आनी है। इनको बेचता है आगे, इनको ज़्यादातर खुश्क आइटम के तौर पर भी कहा जाता है कि अगर बिल पर ये बिकते नहीं हैं तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं है, आप वही चीज़ें वापस कर ले जाएं, कल वापस सेल करेंगे। ये ख़राब होने वाली चीज़ें जल्दी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ, मिडल जो तबका होता है वहाँ पर ज़्यादातर तली हुई चीज़ें इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तली हुई चीज़ों में छोटे समोसे हो जाते हैं, जो 5 रुपए का समोसा हो जाता है जिसको कागजी समोसा या चाइना समोसा के नाम से भी जाना जाता है, रोल हो जाते हैं या फिंगर चिप्स वगैरह हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं। आपने अगर अपनी कैंटीन वगैरह थोड़ी बड़ी करनी है इन खुश्क आइटम के अलावा तो आपने कोशिश करना है ऐसी चीज़ों का भी इंतज़ाम कर लें। हो सकता है आपका अगर ज़्यादा चलता होगा आपको साथ अपने किसी न किसी बंदे को अरेंज करना पड़ेगा जो दूसरा आइटम भी चलेगा। लेकिन क्योंकि तफरी का वक्त एक मखसूस वक्त होता है, अगर इस टाइम में आपके पास ज़्यादा रश है तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप उधर भी बच्चों को संभालें उधर भी संभालें। तो आप कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 45 मिनट की जो ब्रेक होती है इसमें आप किसी ना किसी बंदे को अपने साथ अरेंज कर लें। ये तो अब आप आसानी से ये काम आसानी से आगे चला सकते हैं। लेकिन अब आप इससे नीचे आता चलूँ तो इसमें जो लो तबका है जिसमें ज़्यादातर सरकारी स्कूल वगैरह आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आजकल ज़्यादातर रिवाज है पड़ा, चीज़ें वगैरह बच्चों को जेब खर्च ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि आजकल अफरा तफरी का दौर चल रहा है, मुकाबलेबाजी का दौर है।
जो लोग अपनी चादर नहीं देखते लेकिन पाउंड ज़्यादा फैला लेते हैं। सबके बारे में ये मैं नहीं कहता, लेकिन जो मैं चंद मैंने देखे हैं लोग, उनके बारे में मेरा ख्याल है, ताकि किसी किस्म की कोई गलत बयानी ना हो। तो वहाँ पर भी ये खुश्क आइटम होगा। खुश्क आइटम में ज़्यादातर पाप्स वगैरह चलते हैं, जो 5 रुपए का पैकेट हो गया, 10 रुपए का पैकेट हो गया, पाप्स वहाँ पर ज़्यादा खाए जाते हैं। उसके साथ ही ये फिंगर चिप्स वगैरह का भी, या 5 रुपए का रोल होता है, या 5 रुपए का छोटा कागजी समोसा होता है, ये भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इनकी भी एक अच्छी खासी सेल है। लेकिन आपने देखना है कि वहाँ पर स्कूल में तादाद कितनी है। सबसे ज़्यादा सेल का इन्हिसार आपकी इसी तादाद पर होगा। अगर तादाद ज़्यादा होगी तो आपकी सेल एक अच्छा खासी होगी। जितनी आपकी सेल होगी उतना ही आपका प्रॉफिट होता है। ये ऐसा काम है जो खुश टाइम है जिसमें गिना चुना प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी और काम में मसरूफ़ हैं तो आप ये काम अपने किसी दोस्त भाई या किसी भी मुलाजिम को रख कर आप ये काम आगे चला सकते हैं कि आपने उनको गिना चुना आइटम देना है, गिनी चुनी वसूली करनी है और आपको अच्छा खासा एक हिसाब के तौर पर आपके जहन में होगा कि मैंने इसको इतनी चीज़ें दी हैं तो मुझे जवाब में अगर इतनी चीज़ें सेल होती हैं तो इतना मुझे प्रॉफिट बचे। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आप खुद भी ज़्यादातर बाउंड नहीं होंगे और कुछ ही देर के लिए आपको, अगर आपकी पहले भी कई बार दुकान वगैरह है तो आप स्कूल का ठेका ले लेते हैं, तो आप 1 घंटे के लिए भी आप कम अज़ कम अगर आप अपनी शॉप बंद करके आते हैं तो 1 घंटे में आप अपनी अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। इतनी सेल के आप अगर बाहर इतनी से अगर नॉर्मल आपकी दुकान है तो बाहर आप इतना नहीं कमा सकते जितना कि स्कूल के 1 घंटे के दौरान आप कमा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, मेरे मशवरे पर ज़रूर अमल कीजिएगा। ऐसे हजरात जो दुकानदार हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस काम में। अपना किसी मुलाजिम को स्कूल में खड़ा करके थोड़ी देर के लिए ही सही ये काम कर सकते हैं। जब पेपरों का सीज़न होता है तो स्कूल में काफ़ी पेंसिलें और खुला पेपर वगैरह काफ़ी तादाद में सेल होता है। आपने कोशिश करना है ये भी रख लेना है। तो दुकानदार हजरात जिनका बाहर भी कुछ ना कुछ दुकान का सेटअप है, अगर वो 1 घंटे के लिए आप खुद या अपना किसी न किसी मुलाजिम को भेज कर इस स्कूल में आप ये ठेका हासिल कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी नॉर्मल बाहर चलने वाली दुकान है तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है कि आप पूरा दिन बाहर की सेल से अंदर की सेल ज़्यादा हो सकती है। तो यकीनन आपको आज का मेरा बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।